हेलो दोस्तों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग द्विघात समीकरण की सीरीज़ में ये समझने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को बिना हल किए कैसे हम लोग जानेंगे उसके शून्य किस तरह के होंगे, किस नेचर के होंगे, उसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या समझे थे, द्विघात समीकरण को गुणनखंड के विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। अगली वीडियो हम लोग क्या समझे थे, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा किस तरह ज्ञात करते हैं वो समझे थे। आज हम लोग समझने वाले हैं कैसे किसी द्विघात समीकरण के हल को बिना हल किए उसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति होती क्या है, जब भी जितने समीकरण के मैक्सिमम पावर होती हैं उतने उसके मान आते हैं, तो वही उसके शून्य कहलाते हैं। उसी शून्य की हमें प्रकृति बतानी है, किस तरह के होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे या जीरो के बराबर होंगे, कैसे होंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, आज उसको समझने वाले हैं। तो ये होता कैसे है, द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा ही होता है। आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। तो ये था श्रीधरा 4 का फार्मूला, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल इतना समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं विविक्त कर आपने सुना होगा, सिलेबस में कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो उसको आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। विविक्त कर होता क्या है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में हम लोग क्या करेंगे, ABC का मान रख करके इसके नेचर को फाइंड करेंगे, क्या कि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है या जीरो के ही बराबर है। ये तीनों हम लोग देखने वाले हैं। तो विविक्त कर को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, जिसे हम D से व्यक्त करते हैं। D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या कर रखने वाले हैं, इसी पे इसका मान रखने वाले हैं। जैसे अब अगर पहली कंडीशन इसमें क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो। इन तीनों कंडीशन पे अलग अलग उसके शून्य होंगे, उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। जैसे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है और पूर्ण वर्ग भी है, हालांकि पूर्ण वर्ग ना हो तब भी हम बता लेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग भी हो तो क्या होगा, इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है। तो बराबर जीरो में होता क्या है, पूर्ण वर्ग हो या ना हो उससे कोई कंडीशन मतलब उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। हमें ये देखना होगा इसके मूल किस तरह के होंगे। इसके मूल वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक तो रहेंगे ही, वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब जो दो मान आएंगे दोनों मान सेम रहेंगे। अगला देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से अगर छोटा होता है तो पहली बात कि मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो माइनस की वैल्यू आती है, और माइनस की वैल्यू अगर रूट में कहीं आ जाए उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, इसलिए इसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में काल्पनिक होते हैं। ये हो गया। और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये तीन कंडीशंस हम लोग क्या समझने वाले हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने वाले हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हम लोग इसको समझेंगे। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। ऐसे समीकरण आपको मिलेगा तो क्या करना है, इसकी तुलना करनी है पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान देख करके हम लोग लिखेंगे। पहले a का मान 2 हो गया, b का मान -3 हो गया और c का मान 5 हो गया। तीनों का मान निकालने के बाद रखना है समीकरण में। समीकरण क्या होगा, ये जो फार्मूला था विविक्त कर का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रखेंगे। तो b का मान है -3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 है, c कितना है 5 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 5 दूनी 10 चौके 40 ये आएगा। अब आप समझिएगा कि
पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। 10 में 9 गया, 1 बचा, -31 आ गया। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की आ रही है। माइनस आने का मतलब ये है डी का मान 0 से छोटा है। जब डी का मान 0 छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे फिर? काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। तो हमें यही लिखना है, मूल काल्पनिक होंगे। पहली लाइन में मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे, ये हो गया। अब एक और समझते हैं, जिसमें क्या है कि माइनस के अलावा कुछ आ जाए, जैसे x² + 5x + 6 = 0, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमें ABC चाहिए, उसमें रखना है। जब ABC निकालेंगे तो यहाँ A का मान 1 है, अब B का मान 5 है और C का मान 6 है, इनको रखेंगे। तो जैसे रखेंगे B² - 4AC पे, B² - 4AC बराबर D के है, तो हमें D समझना है, D क्या है। तो B का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 4AC इन दोनों गुणा करेंगे, 4 है, 6 × 24 है 25, यानी यहाँ पे 25 आ गया D के बराबर। जब 25 में 25 चला गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। एक सेकंड, 6 × 24, हाँ सॉरी 24 ही होगा, केवल 24 होगा। तो 25 में 24 चला गया तो 1 बचा, यानी D का मान 1 आया। और 1 हमें पता है 0 से बड़ा होता है। जब 0 से बड़ा हो गया यानी ये कंडीशन आ गई, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो हमें यही लाइन लिख देनी है। तो ऐसे ही आप जितने भी सवाल आपको मिले हैं, जब भी सवाल में पूछेगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए या उसके नेचर बताइए, तो आपको बस B² - 4AC में ABC का मान रख करके देखना है कि क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है या 0 के बराबर है या 0 से छोटी वैल्यू है। अगर 0 के बराबर आया तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ में बराबर भी होंगे। और अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक यहाँ भी होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। और अगर 0 से कम आ गया, 0 से कम आ गया यानी माइनस में आ गया। जब भी 0 से माइनस में आ गया यानी 0 से कम आ गया, जब भी 0 से कम आता है हम लोग काल्पनिक काहे कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट में जब भी वैल्यू माइनस आती है तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, इसे हम काल्पनिक कहते हैं। तो तब हम कहेंगे मूल क्या है? काल्पनिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।